इनसे पूछा जाए कि आप जब 2 साल के थे, 5 साल के थे, तो आप करोड़पति कैसे बन गए। जो भी नौकरी देता है बिहार सरकार में वो मुख्यमंत्री के कलम से होता है, और आप उप मुख्यमंत्री थे और आपके पास 5 मंत्रालय था। 5 मंत्रालय में एक भी मंत्रालय में आपने बहाली नहीं किया, वैकेंसी नहीं निकाला। रोजगार आपके पिताजी देते थे, जंगल राज का रोजगार देते थे, लूटपाट का रोजगार देते थे, फिरौती का रोजगार देते थे। अगर मेरे गार्जियन अगर गलत करते हैं तो उसका श्रेय तो बच्चा पर जाता है। और पीएचडी में जो भी कंपटीशन निकला है, एक एक व्यक्ति के नामे पर कंपटीशन नहीं है, और एक व्यक्ति डाला उसी को दे दिया गया। जो भी नेता जब जेल जाने की कगार पर आता है या पकड़ाता है तो वो कहता है कि हम पर टारगेट हुआ है। चाहे वो केजरीवाल हुए, चाहे ये हुए, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 4 सीट उनको निश्चित मिला है, लेकिन इस बार विधानसभा में उनका सीट नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, तेजस्वी यादव जो है बिहार में अभी जो है छाए हुए हैं, काफ़ी बयान को लेकर अपना प्रचलित है। बता दें, वो ट्विटर पे लगातार वो पोस्ट कर रहे हैं कि बिहार में गुंडा राज आ गया है। तो कभी कुछ पोस्ट करते हैं तो कभी कुछ पोस्ट करते हैं। चलिए, इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक सुनील मनी तिवारी जी हैं। बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव जो बयानबाजी कर रहे हैं, उन पे अभी आरोप भी लगा था पेपर लीक मामले में, लेकिन उस पर एक बार भी वो जवाब नहीं दे रहे और वो कह रहे गुंडा राज आ गया ट्विटर के माध्यम से। देखिए, वो खुद गुंडा राज किए हुए हैं और जंगल राज चलाए हैं। उनके पिताजी जब थे तो जंगल राज था, और उन्हीं के जब वो महागठबंधन में थे तो उन्हीं का लोग हर चौक चौराहा पर, हर विधानसभा में गुंडाई करता था लोग। वहाँ पर जहाँ उन लोगों का शासन होता है वहाँ पर गुंडाई राज, जंगल राज शुरू हो जाता है। इसलिए उनको दिखाई देता है। अभी हमारे बिहार सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि हम समीक्षा करेंगे और प्रत्येक जिला में टास्क फोर्स का गठन करेंगे, और टास्क फोर्स का गठन करने के बाद कोई भी क्रिमिनल अब बाहर नहीं रहेगा, सलाखे के अंदर रहेगा। थोड़ा सा भी अगर उस पर जांच में साबित होता है या पकड़े जाता है तो सलाखे के अंदर रहेगा। यह पहले से जो 2005 के बाद से जब सरकार चला था उसी तरह सुशासन का सरकार होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और नीतीश बाबू सुशासन का सरकार चला के 2 महीना के अंदर, और एकदम चारों तरफ अमन चैन वातावरण होगा। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, और जो पेपर लीक मामले में जो उनका PS का नाम सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि भाजपा मुझे टारगेट कर रही है, भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो तेजस्वी यादव को बार बार टारगेट कर रही है कि उन्हें यहाँ से उखाड़ दे। देखिए, जो भी नेता जब जेल जाने की कगार पर आता है या पकड़ाता है तो वो कहता है कि हम पर टारगेट हुआ है। चाहे वो केजरीवाल हुए, चाहे ये हुए। हम पूछ रहे हैं कि इनसे पूछा जाए कि आप जब 2 साल के थे, 5 साल के थे, तो आप करोड़पति कैसे बन गए। तो आप कहते हैं कि हम नहीं जानते हैं। जब बड़ा हुए होंगे तो अब आपको मालूम होगा ना कि आपके पिताजी ने चारा घोटाला किया था, और वही पैसा लिया करके, चाहे वो रेलवे का ज़मीन के बदला रेलवे का नौकरी देने के लिए पैसा जो लिया गया था वो था। तब एकाएक 5 साल का लड़का, 4 साल का लड़का करोड़पति बन जाए, तो जब मान लीजिए जब बालिक होगा तो पूछना चाहिए ये रुपया कहाँ से है मेरे नाम पर। और आज कहते हैं कि मुझे लोग फंसाता है। ये फंसाने की बात है, फंसाने की बात नहीं है। अगर मेरे गार्जियन अगर गलत करते हैं तो उसका श्रेय तो बच्चा पर जाता है, और बच्चा भी उतना ही दोषी होता है जितना गार्जियन दोषी है। पेपर लीक मामले में आपको क्या लग रहा है कि उनका कितना हाथ हो सकता है? अब तो जांच चल रहा है और जांच की धारा उधर जाएगा, और जब जाएगा तो बख्शाएंगे नहीं, ये बात निश्चित है। दूसरा ये सवाल है कि तेजस्वी यादव जो है अपने पूरे संगठन के साथ बैठक किए हैं, आवास पे समीक्षा बैठक, वो यात्रा निकालने वाले हैं। कह रहे थे कि लोकसभा में मैंने 200 से ज़्यादा सभा किया था, उसका मुझे प्रभाव पड़ा कि 4 सीट में लेकर आया, लेकिन इस बार विधानसभा में मैं सिर्फ यात्रा करूंगा और मैं पूरा का पूरा सीट लेकर आऊँगा। देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। 4 सीट उनको निश्चित मिला है, लेकिन जितना वो कह रहे थे, जितना मेहनत कर रहे थे, और 5, 6, 7 पार्टियाँ जब उनको मिला तो वो 4 सीट लेकर के आए हैं। लेकिन इस बार विधानसभा में उनका सीट नहीं मिलेगा। एनडीए का सरकार बनेगा और इंडिया का सफाया होगा।
लेकिन वो तो कह रहे कि हम इस बार भले ही इसमें लोकसभा में नहीं आए हो, लेकिन अगला सीएम तो मैं ही रहूँगा। उनका क्या थीम है, क्या सोच है? कोई आगे का कोई थीम होना चाहिए ना। लोग जब वोट देने जाता है तो उसके पहले देखता है कि कौन व्यक्ति को हम वोट दे रहे हैं, कौन काम किया है। तेजस्वी के मने नौकरी रोजगार। देखिए, नौकरी तेजस्वी दे सकता है क्या? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकार हैं, जो भी नौकरी देता है बिहार सरकार में वो मुख्यमंत्री के कलम से होता है। और आप उप मुख्यमंत्री थे और आपके पास 5 मंत्रालय था। 5 मंत्रालय में एक भी मंत्रालय में आपने बहाली नहीं किया, वैकेंसी नहीं निकाला। और उस शिक्षा में जो वैकेंसी निकला वो शिक्षा मंत्री भाग गया। तब शिक्षा का निकला जो पहले से वैकेंसी था, और उसका श्रेय आप ले ले रहे कि हमने निकाला, पहले से निकाला गया था और वह पहले का वैकेंसी है, उससे बहाली हुआ था। हाँ, आपका तब हम कहते हैं कि आपको 5 मंत्रालय था, 5 मंत्रालय में आपके पास एक भी वैकेंसी नहीं निकला और एक भी बहाली नहीं हुआ, तो आप किसे कहते हैं कि हम रोजगार देंगे? रोजगार आपके पिताजी नहीं दे रहे थे, आप नहीं, हाँ रोजगार देते थे। जो रोजगार देते थे, जंगल राज का रोजगार देते थे, लूटपाट का रोजगार देते थे, फिरौती का रोजगार देते थे, और यही रोजगार फिर देने के प्रारंभ होंगे तो देंगे। महागठबंधन की जब सरकार थी तो एक बड़ा टेंडर निकला था पीएचडी विभाग का, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो उस समय जो टेंडर था ना, मैनेज टेंडर था, एक ही व्यक्ति को टेंडर था, उसका कोई कॉम्पिटिटिव नहीं था। बहुत ऐसा टेंडर उसमें है जिसको देखने पर मालूम हुआ है कि जो टेंडर निकलता है तो कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, 2 व्यक्ति होना चाहिए, तो उसका कंपटीशन होता है, कौन ज़्यादा देता है, कौन कम गिराता है। और पीएचडी में जो भी कंपटीशन निकला है, एक एक व्यक्ति के नामे पर कंपटीशन नहीं है, और एक व्यक्ति डाला उसी को दे दिया गया। जबकि नियम बनता है कि एक व्यक्ति अगर डालता है तो वो टेंडर कैंसिल होता है। यहाँ कैंसिल नहीं है तो उसके नाम पर एकनामा हो गया था। तो जब एनडीए की सरकार बना और विजय बाबू उसके मंत्री बने, तो उन्होंने उसी समय कहा कि ये गलत हुआ है और होगा। आज जब बाद में पीएचडी बना है दूसरा कोई, तो हुआ कि नहीं, ये जांच हुआ, जांच के बाद टेंडर कैंसिल कर दिया गया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे सुनील मनी तिवारी सर, जो साफ तौर पे कह रहे कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का जो राज चल रहा था, तो नौकरी जो दे रहे थे वो चारा घोटाला का नौकरी था, जमीन ला और नौकरी पा, ऐसे ऐसे रोजगार था। और जब तेजस्वी यादव आए सरकार में तो उन्होंने जो गिनती करवाया है कि मैं इतने साल में और इतने महीने में मैंने इतने नौकरी दिया, और दूसरा ये बन रहा था, तेजस्वी यादव ने खुद ही पूरा ऐलान किया था कि तेजस्वी मने रोजगार। लेकिन ये कितना सक्सेसफुल है और धरातल पर कितना है, ये सभी लोग देख रहे हो, और भाजपा की तरफ से इस पे बड़ा टकराव। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।